वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मोहतरम भाई, आज की जो वीडियो है ना, ये आप सुनेंगे तो खुद है मुझे ये अंदाज़ा है कि इसका तकरीबन ना दुनिया के अंदर 100 मर्द है ना, तो 99 मर्द इसी मर्ज़ का शिकार है। मोहतरम भाई, ये कोई बेहयाई वाली बात नहीं है, ये तो एक इलाज है। तो इलाज करना भी एक हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर यही चीज़ हर मर्द के अंदर अल्लाह ने रख दी है, अगर यह चीज़ ना होती तो आगे नस्ल भी ना बढ़ती। मोहतरम भाई, आदमी जब अपनी वाइफ से, अपनी बीवी से जमा करने लगता है, अभी वो फारिग नहीं हुआ, अभी उसकी मनी खारिज नहीं हुई, पहले उसका आला तनासिल सख्त था, उसके अंदर सख्ती थी। जो उसने अपनी वाइफ के साथ जमा करना शुरू कर दिया तो जमा के दौरान उसका आला तनासल ढीला पड़ गया, जिसकी वजह से ये मर्द खुद भी परेशान है, क्योंकि आला तनासल का सख्त होना, इसके अंदर सख्ती होना, ये मर्द के लिए भी लज्जत है और औरत भी इससे ज़्यादा लज्जत हासिल करती है। मर्द भी इस चीज़ को पसंद करता है और औरत भी इस चीज़ को पसंद करती है। तो अब मेरे मोहतरम भाइयों, इस परेशानी को दूर करने के लिए, ये कोई आम चीज़ नहीं है, बहुत अहम चीज़ मैं आपको बतलाने लगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को ले आएँ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आपके मर्ज़ भी दूर हो जाएगी। वो क्या है मोहतरम भाई? सुंड का मुरब्बा। सुंड पता है किसे कहते हैं? ये जो अदरक होती है ना, ये सालन के अंदर डाली जाती है, इसका खुश्क करके फिर इसका अगर मुरब्बा बनाया जाए, इसकी हरी का भी जब ये ताज़ा होती है उस वक्त भी इसका मुरब्बा बनता है, और जब इसको खुश्क कर लिया जाता है उस वक्त भी इसका मुरब्बा बनता है। इन मर्दों के लिए इसका मुरब्बा इस्तेमाल करना रोज़ाना बहुत फ़ायदेमंद है, ये आला तनासल के अंदर ढीलापन नहीं आएगा। दूसरी बात मेरे मोहतरम भाई, जो कबूतर का गोश्त है ना, ये इन मर्दों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आज के दिन तक आपको किसी ने बतलाया होगा, इंशाल्लाह आज ही हम आपको बतला रहे हैं। कबूतर का गोश्त इस्तेमाल करें, तितर का गोश्त इस्तेमाल करें, परिंदों के अंडे इस्तेमाल करें, और इसी तरह मुर्गी का अंडा जो है इसको इस्तेमाल करें। मुर्गी का अंडा जो है ना मोहतरम भाई, ये मर्द के लिए बहुत ही एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तोहफ़ा है। इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ना छोड़ा करें यार, इसको रोज़ाना एक उबाल के खा लिया करें या हाफ़ फ्राई करके अंडा लाजमन खाया करें। इसके अंदर वो जो सुरख मिर्च है वो नहीं मिलानी। एक और चीज़ मोहतरम भाई, चिड़ों का गोश्त, ये जो चिड़ियाँ होती हैं ना, चिड़े, इनका गोश्त खाया करें। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मर्द के लिए ताकत दी। हकीम लोग कहते हैं कि हमने ये चिड़ों के कैप्सूल बनाए हैं। मैं कहता हूँ आप चिड़ों का गोश्त खाएं और इंशाल्लाह देखना कि ये कभी आपको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ज़िंदगी भर आप इससे छुटकारा हासिल कर लेंगे। आला तनासल के अंदर सख्ती आएगी, आला तनासल के अंदर बहुत ज़्यादा कुव्वत आएगी। इंशाल्लाह इन चीज़ों पे अमल करना। अंडों को रोज़ाना इस्तेमाल करें, चिड़ों के गोश्त को रोज़ाना इस्तेमाल करें, इसी तरह कबूतर के गोश्त को इस्तेमाल करें, तितर के गोश्त को इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको ना खाते ही रहा करें, किसी ना किसी तरीके हफ्ते के अंदर कोई चीज़। अंडा रोज़ाना इस्तेमाल करें, बाकी तितर का गोश्त है, कबूतर का गोश्त है, कबूतर घर में इसी तरह पाल लें, एक छोटी सी अलग जगह बना लें इसी इरादे से। वैसे कबूतर खेल के लिए रखना हराम है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम मदीना पाक में बैठे हुए थे, एक जवान लड़का, एक कबूतर था, तो कबूतर के पीछे भाग रहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शैतान शैतान के पीछे दौड़ रहा है, इसको खेल के तौर बहुत बुरा है। अल्लाह के रसूल ने क्या बोला? शैतान शैतान के पीछे जा रहा है। अब ये हमने उस हदीस के बारे नहीं जाना कि ये ना हो कि हम शरत या इसको और तरीके से खेल के लिए या वो उल्टे कामों के लिए इसको रख लें। इसी इरादे से आप रखें कि हम इनको पालेंगे, इनकी नस्ल आगे बढ़ेगी, फिर हम इनको खाएंगे, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे, ये आपके लिए हलाल है। इसी तरह कबूतर 2 ज़िबा कर लिए, उनका शोरबा बनाया, शोरबा पी लिया या वैसे खाया, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।